मैं करूँ? हाँ करो। थोड़ा वो चारों अभाव जो की डेफिनेशन हमने देखी थी उसे एक बार रिवाइज करके फिर करो। हाँ दीदी। हाँ, और वो विवर्तवाद अभी रिपीट नहीं करूँ ना राजा? नहीं, बाकी जरूरत नहीं। हाँ हाँ, तो कल वो जगत सत्य है ऐसा श्री महाप्रभु जी ने कहा, वाक्य सामने न्याय मत वाले ऐसे कह रहे हैं कि जागतिक वस्तु, जगत में जो पदार्थ है वो जागतिक वस्तु का अभाव हो सकता है, जैसे कि कपड़े का जल जाना या फिर पेट्रोल का उड़ जाना। ऐसे उदाहरण देके वो लोग ये कह रहे हैं कि जगत का भी प्रलय के समय तो नाश हो जाता है, तो फिर जगत सत्य कैसे है। और अभाव का यहाँ डेफिनेशन एब्सेंस होना ऐसे लेने का है। ऐसे करके 4 मेन अभाव बताए थे, जहाँ में पहलो है अत्यंत अभाव जो देशकृत हुए है। कोई स्पेसिफिक स्थल को उद्देश्य, स्थल का उद्देश्य करके वो लोग अत्यंत भाव दिखा रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे मटका नहीं है, तो यहाँ मानी ये पर्टिकुलर रूम में मटका नहीं है, तो मटके का वो लोग अत्यंत अभाव ऐसे दिखा रहे हैं। वाक्य बाद प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, वो दोनों कालकृत है। वस्तु की उत्पत्ति से पहले प्राग भाव दिखा रहे हैं और वस्तु के नाश के बाद प्रध्वंसा भाव, वो वस्तु का प्रध्वंसा भाव ऐसे दिखा रहे हैं। और अन्योन्या भाव वो स्वरूपकृत होता है, मानी कोई भी चीज जो अपना खुद का उसका स्वरूप होता है वो कोई दूसरी चीज में वो स्वरूप नहीं होता है, उसका अभाव होता है। जैसे कि मट्टी जो है वो मट्टी ही है, मट्टी कपड़ा नहीं है, या कपड़ा मट्टी नहीं है। ऐसे करके वो लोग कह रहे हैं कि हर स्वरूप की एक आइडेंटिटी है करके स्वरूपकृत अभाव को वो लोग अन्योन्य अभाव, मानी एक चीज का दूसरी चीज में अभाव, अन्य का अन्य में अभाव, ऐसे अन्योन्य अभाव करके स्वरूपकृत अभाव, ऐसे 4 अभाव हमने देखे न्याय मत के अनुसार। उसका मुख्य कारण वो लोग ये बता रहे हैं, क्योंकि आगे देखा कि जब शंकराचार्य जी ने जगत को माई कहा, वाके सामने महाप्रभु जी ने कहा कि ब्रह्म जब सत्य संकल्प है तो सत्य संकल्प ब्रह्म में तो जगत भी सत्य ही है। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, जगत सत्य नहीं है, ऐसे करके जगत का अभाव दिखा रहे हैं। अभी आके सामने श्री महाप्रभु जी को स्टैंड पढ़ू जे अभाव नहीं पण तीरो भाव। बस जस्ट एक मिनट। हाँ, किसी को कुछ ये अभाव के सब्जेक्ट के बारे में पूछना है? इन चारों अभावों का स्वरूप अगर ना समझ में आया हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे करते हैं। राजा क्लियर है? ठीक है, करो। हाँ बेटा, अभाव नहीं पण तिरोभाव। ન્યાય મત દ્વારા સ્થાપિત અભાવના સિદ્ધાંતને શ્રી વલ્લભાચાર્ય સ્વીકારતા નથી, કારણ કે અવિનાશી સત્ય બ્રહ્મ પોતે જગત રૂપે પરિણમ્યું હોવાથી જગતનું પણ અવિનાશી સત્ય હોવું સ્વાભાવિક જ છે. હવે જગત જો સત્ય હોય તો જગત કે જાગતિક પદાર્થોનો નાશ એટલે કે અભાવ કેવી રીતે થઈ શકે? આથી જગતનો અભાવ તો થતો જ નથી, तिरोभाव मात्र थाय छे। मानी न्याय मत ने जैसे वो जगत का अभाव दिखाया, वाके सामने श्री वल्लभाचार्य जी को ये मान्य नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी ऐसे कह रहे हैं कि जब ब्रह्म भी अविनाशी सत्य है जिसका कभी नाश नहीं होता है, तो यदि ब्रह्म में से ही जगत की उत्पत्ति हुई है तो जगत भी अविनाशी सत्य ही है, वो उसका स्वाभाविक लक्षण है। या लिए उसका हम अभाव या नाश नहीं कह सकते, पर वो सिर्फ एक तिरोभाव है। अभाव और तिरोभाव का डिफरेंस अभी आगे समझाएंगे। અહીં અભાવ અને તિરોભાવ વચ્ચેનો તફાવત સમજવો જરૂરી છે। અભાવ શબ્દનો અર્થ ન્યાયમત અનુસાર વસ્તુનું અસ્તિત્વ સદંતર ન રહેવું એવો થાય છે, જ્યારે કે તિરોભાવનો અર્થ વસ્તુનું અસ્તિત્વ ખતમ થઈ જવું એવો નથી થતો। तिरोभावनी व्याख्या आ प्रमाणे आपी शकाय। अभी ऐसे कह रहे हैं, अभाव मानी वो उसका नाश हो जाना, मानी वो एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाना, और तिरोभाव का अर्थ उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना ऐसा नहीं होता है। करूँ दीजिए आगे? हाँ करो।
અસ્તિત્વ ધરાવતી વસ્તુ જો પોતાના કાર્ય એટલે કે અર્થક્રિયાને પ્રકટ ન કરતી હોય તો, અથવા તો વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ તે અનુભવાતી ન હોય તો તે વસ્તુનો तिरोभाव थयो छे तेम समझी लेवुं। मानी तिरोभाव की वो दो डेफिनेशंस दे रहे हैं। एक तो ऐसी चीज कि जिसका कोई कार्य वो प्रकट नहीं कर रही हो, या फिर वो विद्यमान है पर वो अपन को अनुभव में नहीं आ रही है, तो वो दोनों को तिरोभाव लेने को, नाश नहीं लेने को, ऐसे कह रहे हैं। हाँ, फिर वो लोग एग्जाम, हाँ हाँ राजा करो कंटिन्यू। दाखला तरीके पाणीने लांबा समय सुधी गरम करवामां आवे तो एक समय एवो आवे के पात्र एकदम कोरू थई जाय। न्यायमत कहेशे पाણીનો અભાવ એટલે કે નાશ થઈ ગયો, પાણીનું અસ્તિત્વ ન રહ્યું। વિચાર કરો, પાણીને ઉકાળવાથી શું ખરેખર તેનું અસ્તિત્વ નષ્ટ થઈ જાય છે? ના, પાણીનું અસ્તિત્વ નષ્ટ થતું નથી, તેનું વરાળમાં ફક્ત રૂપાંતરણ થઈ જાય છે। પાણી હવે વરાળના રૂપમાં પરિણમી ગયું હોય છે। જે વસ્તુ સત હોય તેના અસ્તિત્વનો નાશ કે અભાવ કદી પણ થતો નથી। આથી જ ઉપરોક્ત દ્રષ્ટાંતમાં શ્રી વલ્લભાચાર્યના મતે પાણીનો અભાવ નહીં પરંતુ तिरोभाव થતો હોય છે। पानी का एग्जाम्पल देके ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे पानी को हम बहुत ज्यादा उबालेंगे तो एक टेम्परेचर पे आके वो पानी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आपको रूपांतरण वराल में, मानी वो लिक्विड में से उसका अभी फॉर्म बदल गया, तो वो लोग ऐसे, न्याय मत वाले ऐसे कहेंगे कि पानी नष्ट हो गया, मानी पानी का अभी अस्तित्व ही खत्म हो गया। और महाप्रभु जी ऐसे कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ को सिर्फ रूपांतर हो भयो है, वो नष्ट नहीं भयो है, क्योंकि जो चीज सत्य है वहाँ को कभी नाश या अभाव नहीं हो सके। वराळ बनी जवाथी नावा पीवा लाववा लई जवा सिंचवा वगैरे पाणीना कार्यों એટલે કે અર્થક્રિયા તથા શીતળતા तरलता आदि गुणों पण प्रकट रही जता નથી, તે તિરોહિત થઈ જતા હોય છે કે છુપાઈ જતા હોય છે। તેથી પાણીને હવે પૂર્વવત જોઈ પણ શકાતું નથી। આમ પાણીનો तिरोभाव થતો હોય છે, અભાવ નહીં। તેનું સૌથી મોટામાં મોટું પ્રમાણ એ છે કે જો ઉકળતા પાણીની વરાળને એક કોરા પાત્રમાં ભરી લેવામાં આવે અને તે પાત્રને ઠંડા વાતાવરણમાં રાખવામાં આવે અથવા તો બંધ પાત્ર ઉપર ઠંડુ પાણી રેડવામાં આવે તો પાણીને ફરીથી મેળવી શકાય છે। હવે પાણીનો જો અભાવ થતો હોય તો પાણી ફરીથી કેવી રીતે આવી શકે? આનાથી એ સાબિત થાય છે કે જે સત છે તેનો કદી પણ અભાવ કે નાશ થતો જ નથી। समझा कि जैसे अपन गर्म करने के बाद वापस उसको ठंडा करेंगे तो अपन को वो पात्र में अपन को पानी इकट्ठा हुआ दिखलाई देगा। वो कंडेंसेशन प्रोसेस वाला एग्जाम्पल दिया था। तो मानिए उसका नाश नहीं होता है, उसका अभाव नहीं होता है, उसका सिर्फ तिरोभाव होता है या उसका रूपांतर किसी और फॉर्म में हो जाता है। कपड़ाનું રાખ થઈ જવું, માટલાનું ઠીકરા થઈ જવું, બરફનું પાણી થઈ જવું કે પેટ્રોલનું ધુમાડો થઈ જવું જેવા સર્વજન સામાન્ય શબ્દ પ્રયોગો પણ વસ્તુનો અભાવ નહીં પણ तिरोभाव થતો હોવાનું જ સમર્થન કરે છે। આધુનિક વિજ્ઞાન પણ એ સિદ્ધાંતમાં વિશ્વાસ ધરાવે છે કે કોઈ પણ એનર્જીનું અસ્તિત્વ ખતમ નથી થતું। આખું જગત એનર્જીથી ભરેલું છે। એનર્જીના રૂપ બદલાતા રહે છે, પરંતુ એનર્જીનું સ્વરૂપ એમનું એમ જ રહે છે। वो जो कहवे ना कि एनर्जी नीदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। तो वो एग्जाम्पल देके वो लोग यही कह रहे हैं कि एक्चुअली वहाँ को फॉर्म बदल जा रहे है, वहाँ को नाश नहीं हो रहे है, यानी वहाँ को तिरोभाव हो रहे है। ऐसो अभी साइंस भी वहाँ को समर्थन दे रहे हो है, ऐसे करके एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। आ उपरथी हवे समझी शकाय छे કે વસ્તુનો અભાવ નહીં
પરંતુ તિરોભાવ જ થતો હોય છે. હવે ન્યાયમત દ્વારા કલ્પિત 4 પ્રકારના અભાવોનું નિરાકરણ વાલ્લભ સિદ્ધાંતની દ્રષ્ટિથી સમજીએ. કરું રાજા? हाँ, बस बात इसमें ये समझनी है कि जैसे मैंने कल भी वो बात बताई थी कि आरंभवाद को सपोर्ट करने के लिए नैयायिकों ने अभाव की कल्पना की, क्योंकि अगर अभाव नहीं बताएंगे तो आरंभवाद प्रूव ही नहीं हो पाएगा. जब भी हम ये कहते हैं कि हर एक वस्तु नैयायिकों के मत से कि एक न्यू बिगिनिंग है, तो न्यू बिगिनिंग समझाने के लिए वो न्यू बिगिनिंग से पहले उसका एब्सेंस तो बताना ही पड़ेगा. उस एब्सेंस को प्रूव करने के लिए इन लोगों ने ये अभाव की थियरी बताई है. उसके करस्पॉन्डिंग हम ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि ब्रह्म के सदंश में से सब कुछ पैदा होता है, इसलिए ब्रह्म सत्य है, तो ब्रह्म के अंश में से जो कुछ भी उत्पन्न होगा वो सत्य ही होगा, और सत्य वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता है. अगर नाश नहीं होता है तो उसका मतलब ये है कि जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है हमारे आसपास, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो सब ब्रह्म के सदंश में से बनी हुई है, मतलब उन्हीं के सदंश का रूपांतरण है. और वो रूपांतरण होने की वजह से हमें भले ही उन वस्तुओं में उत्पत्ति नाश दिखाई देता हो, पर उन वस्तुओं का कभी भी नाश नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है. उसी ट्रांसफॉर्मेशन को महाप्रभु जी आविर्भाव और तिरोभाव कहते हैं. मतलब एग्जैक्टली हम वैसे डिटेल में भी एक एक अभाव का देखेंगे महाप्रभु जी के मत के हिसाब से निराकरण, पर एग्जैक्टली जो इन्होंने प्राग भाव कहा उसे महाप्रभु जी आविर्भाव कहते हैं, और जिसे इन लोगों ने प्रध्वंसा भाव कहा उसे श्री महाप्रभु जी तिरोभाव कहते हैं. मतलब वो वस्तु का अस्तित्व नहीं था ऐसा नहीं है, वो वस्तु थी, सिर्फ हमें दृष्टिगोचर हो पाए या हमारे अनुभव में आ पाए ऐसे स्वरूप में नहीं थी, इसलिए वो आविर्भूत हो जाती है. मतलब कारण कार्य के रूप में बन जाता है, उसे हम उत्पत्ति कहते हैं, पर एक्चुअली वो उत्पत्ति नहीं है, न्यू बिगिनिंग नहीं है, उसका प्रागभाव नहीं था, वो वस्तु का आविर्भाव होता है. सेम वे प्रलय के समय या हमें रोज बरोज की लाइफ में जिन वस्तुओं का हमें नाश दिखाई देता है, वो वस्तुओं का नाश नहीं है, वो वस्तुओं कारण कार्य के रूप में से कारण के रूप में चली जाती है. इसलिए सिर्फ उसका कार्य में से कारण के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन और कारण में से कार्य के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन, इसे ही प्रागभाव और प्रध्वंसभाव न कहकर आविर्भाव और तिरोभाव कहना चाहिए. ये महाप्रभु जी का स्टैंड है, क्योंकि जो भी वस्तु हमें दिखती है वो ब्रह्म का सदंश, ब्रह्म के अंश का कभी भी नाश पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसका सत होना जरूरी है. यहाँ पानी के जो भी एग्जांपल्स दिए हैं वो उसी सेंस में कि गैसियस है, सॉलिड है और लिक्विड, इन तीनों फॉर्म में एक ही वस्तु का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो वस्तु का नाश होकर उसका रूप बदल गया ऐसा उसका तात्पर्य नहीं होता है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन के अर्थ में लेना चाहिए. मतलब पानी उड़ नहीं जाता है, वो जो है वो इवोपरेट हो जाता है तो गैसियस फॉर्म में बन जाता है. उसी गैसियस को कंडेंस कर दो तो वापस हमें लिक्विड मिल जाता है, उसे और प्रेशराइज कर दो तो वो सॉलिड बर्फ बन जाती है. तो ये 3 स्टेट में उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, वस्तु का नाश नहीं है या उत्पत्ति भी नहीं है, और ना ही उसके अंदर आरंभवाद जैसी कोई थियरी इम्प्लीमेंट की जा सकती है. राजा, हाँ राजा समझ में तो आया ट्रांसफॉर्मेशन है, पर फिर भी राजा अगर ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा अभी उसमें ऐसे अगर ये एग्जांपल लूं कि जब कपड़ा नु राख थी जाऊं, तो कपड़ा जब जल जाता है तो राजा वो तो राख बन गया, तो वो तो एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब राजा ये मान सकती हूँ कि वो वापस उस फॉर्म में आ सके, तो अगर कपड़ा जल गया है तो वो उस फॉर्म में तो वापस नहीं आ सकता. जैसे राजा अपन ने अन्योन्य भाव में क्या पढ़ा कि ये चीज ये नहीं है और ये चीज इसमें नहीं है, दोनों अलग है. तो राजा ये ऐसे वो पानी का समझ में आया, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म. तो राजा अगर मैं इसका लूँ तो कपड़ा अगर जल जाए, राख बन जाए, तो वो तो एकदम अलग चीज है, वो वापस उसमें टर्न कैसे होगा? देखो उसमें कैसा है कि हम वैसे आगे मूल रूप विवेक में या इनके निराकरण में बात पढ़ेंगे, पर अब जिसे हम ये कह रहे हैं कि वो ये सारी वस्तु जैसे कपड़ा है या जितने भी ओवरऑल नॉन लिविंग चीजें हैं,
सब कुछ पंचमहाभूतों में से बनी, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। अब हम जब ये कहते हैं कि इस वस्तु का नाश हो गया, तो वो उस वस्तु का टोटल एब्सेंस नहीं है, वो अपने कारण स्वरूप में, मतलब पृथ्वी जल तेज वायु या आकाश, इन पांचों में से किसी एक स्वरूप के अंदर हो जाती है। जैसे हमने पानी का एग्जाम्पल देखा, तो अब जो पानी हम जल के रूप में देख रहे थे उसने अपना फॉर्म बदल लिया है सिर्फ। तो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पंचमहाभूतों से ही सारे जड़ पदार्थ बने हुए हैं, इसलिए उन सभी जड़ पदार्थों का ट्रांसफॉर्मेशन उनके मूल रूप के अंदर हो जाता है, मतलब प्रकृति के इन पांच महाभूतों के अंदर हो जाता है। इसलिए वो वस्तु का टोटल एब्सेंस हो गया ऐसा कहा नहीं जा सकता है। ये एक बात है। अब अन्योन्या भाव की जब तक बात है, तब तक मैंने पहले भी महाप्रभु जी के हिसाब से बात बताई थी कि महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि जगत के सभी पदार्थ ब्रह्मात्मक होने से ब्रह्म रूप हैं। सिर्फ जगत के व्यवहार को चलाने के लिए भगवान किसी एक वस्तु को कन्फाइन कर देते हैं कि तुम इस तरीके से पहचाने जाओगे और तुम्हारा ये फॉर्म इन पर्टिकुलर होगा, तुम्हें किसी दूसरे फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। ये भगवान की इच्छा से किया हुआ, इसे कन्फाइंड बना दिया गया है, जिसे महाप्रभु जी शक्ति संकोच कहते हैं कि भगवान हर एक पदार्थ में, जैसे हम जब ये कहते हैं कि ये कपड़ा है तो वो सिर्फ कपड़ा है, कपड़े के अलावा वो कुछ भी नहीं है। नैयायिकों ने जिसे जाति कहा, तो महाप्रभु जी ने जाति के कंसेप्ट को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ब्रह्मात्मक होने से सब कुछ है, हर वस्तु में सब कुछ बनने की शक्ति है, सिर्फ प्रभु इच्छा से उस शक्ति को छुपा दिया गया है। इसलिए छुपी हुई वस्तु को एब्सेंस नहीं कहा जा सकता है, ये महाप्रभु जी का स्टैंड है। इसलिए कपड़े का उपयोग मटके के रूप में भी किया जा सकता है और मटके का उपयोग कपड़े की तरह भी किया जा सकता है, अगर भगवान उसमें उस शक्ति को प्रकट कर दें तो सिर्फ उस शक्ति को छुपाने या प्रकट करने जितनी बात है, उसमें टोटल एब्सेंस वाली बात नहीं है। ये बात महाप्रभु जी अन्योन्या भाव के बारे में कहना चाहते हैं। इसलिए दुनिया के जितने भी, जगत के जितने भी पदार्थ हैं, उन सब का ट्रांसफॉर्मेशन इस अर्थ में होता है, मतलब शक्ति संकोच के अर्थ में होता है, एब्सेंस के अर्थ में नहीं होता है। इसलिए अभाव की थियरी को महाप्रभु जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। जी राजा। बाकी अभी हम आगे के चारों पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, एक एक का इन पर्टिकुलर निराकरण, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जी राजा, मतलब राजा ऐसे एक एक का अगर ऐसे एग्जांपल लें तो यही समझना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है, पर तिरोभाव हो रहा है, कोई अभाव, पर वो चीज तो है ही, पर वो होती नहीं है ऐसे। हाँ, मतलब हम सिर्फ उन चीजों को उस फॉर्म में देख नहीं पाते हैं। मतलब कार्य का मतलब ये है कि हमारे देखने लायक उसका बन जाना, और कारण का मतलब ये है कि वो वस्तु हमारी नजर में नहीं आती है, उसकी प्रोसेस हमें दिखाई नहीं देती है। तो डिफरेंस इतना ही है इसमें। इसलिए महाप्रभु जी ये कहते हैं कि उसे एब्सेंस कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दिखाई देता न होने से वो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना। जी राजा, आया समझ में, एब्सेंस नहीं मानना है। हाँ जी। राजा। हाँ, किसी और को कुछ पूछना है? महाराजा, मुझे पूछना था कि तिरोभाव को हम ऐसे समझ सकते हैं कि नाम रूप कर्म का एब्सेंस हो गया, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब अब नाम रूप कर्म में हम कौन से स्टैंडर्ड तक जाते हैं उसकी बात है। अब भगवान के करस्पॉन्डिंग हम सभी वस्तुओं को अगर नाम रूप कर्म कहते हो तो अक्षर ब्रह्म, फिर उसके बाद प्रकृति, पुरुष, फिर पंचमहाभूत, हर चीज वहां वो मानी जाएगी नाम रूप कर्म में। और सिर्फ हमें जो जगत के प्रकट पदार्थ दिखाई देते हैं उतने सेंस में कहो तो हाँ, तिरोभाव का ये अर्थ है। हाँ, उतने सेंस में अर्थ है। हाँ तो है। मतलब सभी जड़ पदार्थ प्रकृति के अंदर मर्ज हो जाते हैं, तो हम उसे तिरोभाव कह देते हैं। और उसका और भी मेजर तिरोभाव तो ब्रह्म के अंदर होता है, जब अक्षर पर्यंत हर एक वस्तु तिरोहित हो जाती है।
और जब हम कहते हैं कि अभाव नहीं तिरोभाव है, मतलब वहाँ उसका प्रकट होने का सामर्थ्य है, वो अनुभवित नहीं है अभी पर सामर्थ्य है, ऐसी ऐसा समझना ना, वो सामर्थ्य कैंसल नहीं करते प्रकट होने का उसका। हाँ हाँ, मतलब वो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि सिर्फ हमारी नजर में कोई वस्तु नहीं आती है या हमारे सामर्थ्य से हम उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका एब्सेंस बता दें। जैसे मैंने पहले दिन ये उदाहरण दिया था कि 1924 तक सभी लोग ये समझते थे कि मिल्की वे गैलेक्सी जितना ही यूनिवर्स है, तो अब हमें उतना ही दिखाई दे रहा है, उससे बाहर का हमने देखा नहीं है, पर वो ब्रह्मांड अनंत है, मिल्की वे से भी बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज अनलिमिटेड इस यूनिवर्स के अंदर है, हमें नहीं दिखाई देती, उसका मतलब हम नेगेट तो नहीं कर सकते हैं ना। तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि आपने अभाव उस सेंस में बोल दिया क्योंकि हमारे इंद्रियों से वो प्रत्यक्ष हो पाए उतनी रेंज के अंदर वो वस्तु नहीं है, लेकिन हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य से बाहर होने का मतलब टोटल एब्सेंस नहीं हो जाता है। तो राजा ये हिसाब से देखिए, मेरा क्वेश्चन थोड़ा चाइल्डिश है, पर मुझे वो क्वेश्चन आ रहा था इसीलिए पूछ रहा था कि हम ये हिसाब से सोचे तो किसी के मृत्यु पे भी शोक नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो अभाव नहीं हुआ है, सिर्फ तिरोभाव हुआ है ना। अगर ये हिसाब से सोचे तो हमारी इंद्रियों से उनका हमें संपर्क नहीं हो रहा है, पर वैसे तो तिरोभाव ही हुआ, ऐसा ही समझ सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मतलब महाप्रभु भगवान तो अब जैसे ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीवात्मा का तो कभी नाश होता ही नहीं है, जीवात्मा तो नाशवंत है ही नहीं, तो उस सेंस में तो जड़ पदार्थों का जितना हमें नाश दिखाई देता है उससे भी ज्यादा नहीं होता है। ये जीवात्मा का उसका तो उतना भी नहीं होता, जन्म तो दिखते ही है हमें जीवों के, तो जड़ पदार्थ तो अभी भी अपने कारण तत्व में लीन हो जाते हैं, पर जीवात्मा तो मोक्ष पर्यंत लीन होती ही नहीं है, उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें ज्यादा दिखाई देता है, एक योनि से दूसरी योनि में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और जड़ पदार्थ जो कारण में लीन हो जाते हैं वो तो अभाव ही हो गया ना, वो तो तिरोभाव नहीं है ना। नहीं, वो भी तिरोभाव है। अच्छा, वो वापस प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। हाँ, अभाव उस सेंस में नहीं है कि हमें जो पदार्थ हम जिसे कार्य के रूप में देख रहे थे वो सिर्फ अपने कारण के रूप में मर्ज हो गई है, तो उसका अस्तित्व कार्य के रूप में नहीं है पर कारण के रूप में तो है ही, इस अर्थ में तिरोभाव है। और ये नैयायिक ये कहते हैं कि एनी ऑफ द फॉर्म उस वस्तु का एब्सेंस है, कोई भी फॉर्म उसका बचता ही नहीं है, न्यू बिगिनिंग आरंभवाद का यही अर्थ है। इसलिए महाप्रभु जी को ये मत पसंद नहीं, क्योंकि ब्रह्मवाद के अंदर कोई भी वस्तु का न्यू बिगिनिंग पॉसिबल ही नहीं है, ब्रह्म के अंदर सब कुछ है, और जितना ब्रह्म मतलब महाप्रभु जी तो उस स्टैंड तक जाते हैं कि जितने ब्रह्म सनातन है उतने ब्रह्म के गुणधर्म भी सनातन है, इसलिए सच्चिदानंद भी सनातन है, इसलिए उनका अभाव तो बोला ही नहीं जा सकता है। अगर उनका अभाव नहीं है तो उनके अंशों का भी अभाव नहीं है। महाप्रभु जी उसके लिए आज्ञा करते हैं कि अब जब भगवान को इच्छा होती है तो अपने में से सृष्टि को प्रकट कर लेते हैं, जब मन करता है तो उसे वापस अपने आप में मर्ज कर लेते हैं। अब अगर अभाव ही हम मानते होते तो जैसे भगवान ने कभी किसी को भूतकाल दिखा दिया, किसी को भविष्यकाल दिखा दिया लीला के अंदर, वो सब कैसे हो सकता है अगर न्यू बिगिनिंग होती हो हर चीज तो। या यशोदा जी को अपने मुखारविंद के अंदर भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, इसे हम क्या कहेंगे। या गीता जी में विश्वरूप दर्शन में भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शरीर में अर्जुन को दिखा दिया, इसे हम क्या कहेंगे। तो सब कुछ महाप्रभु जी कहते हैं कि आविर्भाव तिरोभाव चल रहा है, इसमें उत्पत्ति नाश है ही नहीं, न्यू बिगिनिंग आरंभवाद वाली कोई बात ही नहीं है। भगवान जब जो चाहते हैं कर देते हैं। अब जब जयद्रथ को मारना था तो भगवान ने काल को रोक दिया था, सूर्यास्त होना था, सूरज को छुपा दिया, सूर्यास्त करके वापस सूरज को खोल दिया, फिर अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। तो इन चीजों का मतलब ये है कि हम जिन प्रोसेसेस को हमारी इंद्रियों की रेंज में देखते हैं उसके बाहर भी प्रोसेस बहुत सारी चलती रहती हैं जो हमारी इंद्रियों की रेंज में नहीं आती है।
तो हम उन चीजों को या उन प्रोसेसेस को समझ नहीं पाते, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस वस्तु के अस्तित्व का नेगेशन कर दें। इसलिए महाप्रभु जी ने अभाव को नहीं माना है। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ब्रह्म का सदंश है, ब्रह्म का चिदंश है, इसलिए ब्रह्म के सदंश और चिदंश का तो अभाव कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वो हमेशा रहते ही हैं, सनातन रहते हैं। सिर्फ प्रकट होना और अप्रकट होना, मतलब पर्दा लगा देना और पर्दा खोल देना, सिर्फ इतनी सी प्रोसेस होती है जिसे महाप्रभु जी आविर्भाव तिरोभाव कहते हैं। आविर्भाव तिरोभाव का कॉन्सेप्ट है वो अनिर्वचनीय, ऐसा बता सकते हैं? मतलब उसे मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता लॉजिकली, सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। लॉजिकली हम एक्सप्लेन कर ही पा रहे हैं कि जैसे पानी का एग्जांपल दिया कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब उसका गैसियस फॉर्म को हम देख नहीं पाते हैं। छोटा बच्चा है, जब तक हम उसे गैसियस फॉर्म ना समझाएं तब तक तो वो यही देखेगा कि तपेले के अंदर जो पानी को हमने उबलने रखा था वो पानी गायब हो गया। तो हमारी इंद्रियों की दृष्टि से वो चला गया। अब गैसियस फॉर्म भी तो हमें दिखाई नहीं देता है ना, वायु भी दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी इंद्रियों के प्रत्यक्ष की रेंज में नहीं आ पाती है। तो गैसियस फॉर्म बच्चा नहीं देख पाता है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पानी खत्म हो गया। अब अगर हमने उसे एट द सेम वेरी मोमेंट हमने अगर उस गैस को कलेक्ट नहीं किया तो वो वातावरण के अंदर खो जाती है। फिर हम उसी गैस को वापस लाकर पानी नहीं बना सकते, पर ये हमारा असामर्थ्य है। पानी का एब्सेंस तो नहीं कह सकते ना। इन एनी ऑफ द फॉर्म, वो गैसियस फॉर्म में एनवायरमेंट के अंदर कहीं ना कहीं तो है ही। और वो वापस नहीं आता है ऐसा भी नहीं कह सकते। बारिश जब होती है तब वो इवोपरेट हुआ पानी हमें वापस मिल जाता है। तो वो साइक्लिकल प्रोसेस में ही तो पूरा यूनिवर्स चल रहा है ना। और साइंस भी ये बात को मान रहा है कि एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ, उसे क्रिएट नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि वो साइकिल है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है कि यहाँ पे दी एंड हो गया और यहाँ से बिगिनिंग हुआ। आरंभवाद वो स्ट्रेट लाइन की थियरी है, हमारी थियरी सर्क्युलर है। हम ये कहते हैं कि हर एक चीज वापस लौटती रहती है। तो आरंभवाद हम नहीं मान सकते हैं। तो ब्रह्मांड जो ब्रह्म में से पैदा हुआ वो प्रलय के बाद वापस ब्रह्म के अंदर चला जाता है, फिर वापस पैदा हो जाता है, वापस चला जाता है। तो वो जो चेन है, साइक्लिकल चेन है उत्पत्ति नाश की। उत्पत्ति नाश ना बोलो, आविर्भाव तिरोभाव की। कारण में से कार्य, कार्य में से कारण। तो वो साइकिल के अंदर ब्रह्मांड चलता रहता है, उसमें न्यू बिगिनिंग वाली बात तो आती नहीं है। जैसे हमने आरंभवाद के विषय में तब भी मैंने ये बात बताई थी कि वो लोग बीज और वृक्ष का उदाहरण भले देते हो, पर हम जब नीम का बीज बोते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें से नीम का वृक्ष ही पैदा होगा, और वही नीम के वृक्ष में से ही हमें वापस उसके बीज मिलते हैं जिससे हम कोई नया वृक्ष पैदा कर पाते हैं। तो ये आरंभवाद है ही नहीं, साइकिल ही चल रही है पूरी। जी राजा, कन्विंसिंग लगता है राजा। आरंभवाद कहना होता तो वो हम बीज बोए, उसमें से कोई भी वस्तु पैदा होनी चाहिए अगर वो न्यू बिगिनिंग है तो। पर वो कार्य गुण उसके कारण के अंदर है ही, और वो बीज जो कारण रूप है वही अपने आप में से उसके कार्य को पैदा करता है। तो तुम जिसका एब्सेंस बोल रहे हो वो कारण रूप में था, टोटली एब्सेंट नहीं है। दिखाई देने वाले फॉर्म में भले ना हो, पर किसी न किसी फॉर्म में उसका अस्तित्व होता है, इसलिए वो प्राग भाव नहीं है। नाश होने के बाद उसी वृक्ष के बीजों से हमने जब नया वृक्ष बना दिया तो वो बीज का हम कारण ट्रेस करेंगे तो वो पहले वाला वृक्ष तो इसके कार्य के रूप में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो प्रध्वंस भाव भी नहीं कह सकते ऐसा। तो साइक्लिकल चेन अगर चल रही है तो प्राग भाव प्रध्वंस भाव होता ही नहीं है कभी भी। हेलो राजा। हाँ राजा, ये आविर्भाव और तिरोभाव हो गया, महाप्रभु जी ऐसा मानते। बट जब सृष्टि का लय होता है तो फिर बिगनिंग, फिर स्टार्टिंग से भी मतलब किस तरह से मतलब होगा? फिर न्यू बिगनिंग होगी क्या? मतलब सृष्टि का लय होगा, सृष्टि का लय होगा, फिर नई सृष्टि पैदा होगी। एंड थोड़ी हो जाता है।
हाँ मतलब वो नाश तो हो ही गया ना राजा, सृष्टि का प्रलय तो हो ही गया ना। हाँ, तो प्रलय नाश नहीं है। प्रलय के समय जितने भी सदंश हैं वो ब्रह्म के 7 अंश के अंदर लीन हो जाते हैं, जितने भी चिदंश हैं वो ब्रह्म के चैतन्य में लीन हो जाते हैं। तो वो वस्तु प्रकट स्वरूप में नहीं है, पर सत और चित इन गुणधर्मों के रूप में तो ब्रह्म के अंदर है ही ना। जैसे मैंने कहा कि अभी भगवान ने जब अपने मुखारविंद में पूरा ब्रह्मांड यशोदा जी को दिखाया, तो उसमें यशोदा जी ने वो पृथ्वी, वो गोकुल और खुद को भी ठाकुर जी के मुखारविंद के अंदर देखा। अब अगर हम ये कहते हैं कि भगवान ब्रह्मांड बाहर है, तो अगर ब्रह्मांड बाहर है तो भगवान के मुखारविंद में आया कहाँ से? तो उसका मतलब ये है कि सब कुछ भगवान के अंदर चल रहा है। जब चाहते हैं तो बाहर ले आते हैं, जब चाहते हैं तो अंदर समेट लेते हैं। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो मन किया तो खेला, वो हमने बोर्ड ओपन कर लिया, मन किया तो उसे बंद कर दिया, वापस खोल लिया। तो एक बार बंद कर देने के बाद ऐसा थोड़ी है कि हम उसे खोल ही नहीं पाएंगे, या जब हमने उसे खोला है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने पहले कभी उसे बंद किया ही नहीं था। पर नाश तो सब कुछ हो ही जाता है ना राजा, मेरा कहने का मतलब ये है। और जब भी मतलब ब्रह्मा जी जब, नाश नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। नाश उसे कहते हैं कि जिस वस्तु का अस्तित्व किसी भी रूप में बच ही ना जाए, टोटली वो वस्तु खत्म हो जाए। लेकिन महाप्रभु जी ये कहते हैं वो खत्म नहीं होती है। बीज जो है वो वृक्ष के रूप में जिंदा रहता है, वृक्ष बीज के रूप में जिंदा रहता है। हमें नाश हम उसे कहते हैं कि मुझे जो फॉर्म दिखाई दे रहा है वो फॉर्म अगर चला गया तो उसका मतलब नष्ट हो गया। पर तुम्हारी आंखों का सामर्थ्य इतना है ही नहीं कि जिसमें तुम पूरे ब्रह्मांड को समेट पाओ। तो जब तक हम ये नहीं जानते थे कि मिल्की वे के बाहर भी कोई यूनिवर्स अस्तित्वमान है, तो हम नहीं जानते थे, ये हमारे नॉलेज में प्रॉब्लम है। ऐसा थोड़ी है कि ब्रह्मांड में और कुछ था ही नहीं। जैसा हम अभी समझते हैं कि पूरी, अब हम अभी तक यही समझ रहे थे कि सिर्फ हम ही मनुष्य है, इस पूरी दुनिया में इतने ही लोग जिंदा हैं। या क्रिस्टोफर कोलंबस के जमाने की बात कर लो, जब वो इंडिया को ढूंढने के लिए निकला था, तब लोगों की कल्पना ये थी कि जहां पर होराइजन है, क्षितिज है, वहां दुनिया खत्म हो जाती है, उसके नीचे इंसान गिर जाता है, उसके आगे दुनिया नहीं होती है। तो अब हमें नहीं दिखाई दे रही है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां कुछ है ही नहीं। अब वो उससे आगे गया तो इंडिया ना सही, अमेरिका तो ढूंढ लिया ना कोलंबस ने। जी राजा। तो महाप्रभु तो फिर ये कहते हैं कि उत्पत्ति नाश को उतनी रेंज में बोलते हैं जितनी रेंज में हमें वो दिखाई देते हैं और हमें वो दिखाई नहीं देते। लेकिन वस्तु का अस्तित्व हमारे प्रत्यक्ष की रेंज के बाहर भी बहुत कुछ होता है, इसलिए हमें आउटराइट हमें न दिखाई देने से उसका नाश और दिखाई देने से उसकी न्यू बिगिनिंग, उत्पत्ति या उसके पहले का प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव नहीं बोलना चाहिए। हाँ धीरज। तो फिर जो भागवत जी में बताया ना राजा कि जब सृष्टि का लय होता है तो ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि बनाते हैं। तो सृष्टि बनाते मतलब कि वो सृष्टि खत्म नहीं हो गई थी, भगवान के सदंश और चिदंश के अंदर लीन हो गई थी। फिर प्रभु की इच्छा हुई तो वापस उन सदंश चिदंश में से उन्हें प्रकट कर दिया। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी आविर्भाव और तिरोभाव ही लेना है, यही मीनिंग हुआ ना राजा? ऑल ओवर ब्रह्मांड और ब्रह्म के बीच आविर्भाव तिरोभाव का ही रिलेशन है, उत्पत्ति नाश का नहीं। ओके जी राजा। जय जय राजा। રાજા આપણે એકચ્યુઅલી સાંભળ્યું છે કે જ્યારે મનુષ્ય એટલે પહેલા મનુષ્ય વાનર હતો ને વાનરમાંથી એનું કન્વર્શન થયું. કૃણાલભાઈ તમારો અવાજ સારી રીતે નથી આવતો, થોડું યા તો નજીક રાખી લો. હેલો, થોડું પાસે રાખી શકો તો રાખો, સ્લો આવે છે. આપણે એ સમય વાંચ્યું એટલે હિસાબે ભણ્યા હતા કે વાનરના અવતારમાંથી આપણું કન્વર્શન થયું છે, મનુષ્યનું ટ્રાન્સફોર્મેશન. બરોબર? અવાજ આવે છે? હા. તો એ વસ્તુને મહાપ્રભુજી કઈ રીતે કહે છે કે એ ટ્રાન્સફોર્મેશનનું શું, એટલે એ કઈ રીતનું છે આ રિલેટેડ? देखो इसमें ऐसा है कि उत्पत्ति की प्रोसेस को भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक इन तीनों स्टैंडर्ड्स पर सोचना चाहिए. अब ठीक है, हम इन लोगों ने, डार्विन ने ये कहा कि जानवर मतलब बंदर में से ये इवोल्यूशन
इस तरीके से हुआ है, या उससे भी पहले का इवोल्यूशन देखें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने। अब इसमें बात यह है कि बायोलॉजिकल भौतिक स्टैंडर्ड पर ये प्रोसेस हो सकती है। अब अगर हम बंदर भी हों फिर भी हमारा चिदंश रूपता तो नकारी नहीं जा सकती, हम ब्रह्म के चैतन्य ही है, जानवर भी चैतन्य का ही अंश है, इसलिए वो बात देखें तो ये एक जवाब हो सकता है। दूसरी बात ये है कि हमने तो उत्पत्ति को या मनुष्य की पैदाइश को जानवर में से नहीं माना है, पर हमने तो मनु और शत्रुपा जो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, उनकी संतान के रूप में सारी मनुष्य सृष्टि है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और जब प्रलय हुआ तो मत्स्य अवतार के रूप में भगवान ने वो जो ऋषि थे उनको कहकर एक एक वृक्ष के सभी बीज और सभी जानवरों के एक एक ब्रीड उन सबको एक टापू के ऊपर छोड़ दिया और फिर सतयुग का आरंभ हुआ, ऐसा वर्णन तो आता है भागवत जी में। इसलिए ये एक आध्यात्मिक प्रोसेस के रूप में हम मान सकते हैं, या हमारे शास्त्रों ने सृष्टि का निरूपण इस प्रकार से किया है, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम सदंश और चिदंश से ही उत्पत्ति मानते हो तो पंच महाभूतों के मिश्रण से जड़ पदार्थ और जीवात्मा और उनको मिला हुआ शरीर, यही अगर हम कहना चाहते हो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में भले ना बॉडी का डेवलपमेंट बंदर में से इंसान के रूप में हुआ हो, वो इतनी कोई विरोधी बात नहीं है। बाकी आध्यात्मिक प्रोसेस देखें तो हमारे हिसाब से तो वही है कि मनु और शत्रुपा से ब्रह्मांड पैदा हुआ है, मनुष्य पैदा हुए हैं सब। और ऋषि मुनियों की परंपरा में हमने तो हमारे गोत्र माने, एक एक ऋषि मुनि का एक गोत्र होता है जिनकी वंश परंपरा में एक एक मनुष्य, जैसे हमारा भारद्वाज गोत्र है, गौतम होता है, कश्यप होता है, तो हमारे वहां की तो उत्पत्ति की प्रक्रिया ये है। बंदरों वाली प्रक्रिया का निरूपण हमारे वहां तो नहीं मिला है, पर अगर हो भी तो चैतन्य तो नहीं बदल जाता है, उससे शरीर के डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है, तो ठीक है वो तो हो सकता है, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है। ठीक है राजा, ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं, आगे का विषय हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक एक अभाव के निराकरण का जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा आविर्भाव तिरोभाव का। अभी थोड़ा लंबा चलेगा ये विषय, तो ये खत्म होगा आविर्भाव तिरोभाव का, तब तक की बात क्लियरली आ जाएगी समझ। आज का यहाँ रखते हैं।